सुकृत करिले नाम सुमरिले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। यही बानी गुरुदेव कहते कि चुप जो हुए तो शरीर त्याग दिए। 886 दिन 9 रात्रि में हम लोग क्या जाने, सोच रहे थे गुरुदेव अंतिम वाणी सुना रहे हैं। 4 बजे भोर तक महाशंसी महाराज कहते रहे कि गुरुदेव की समाधि नारी हल्की हल्की चल रही है, जैसे 84 में लौट के आ गए थे, फिर कहीं आ जाए। 20 जनवरी 84 जैसे कहानी सुने हूँ, कभी कई बार मैं कह चुका हूँ। 20 जनवरी 84 में गुरुदेव शरीर त्याग दिए थे। उस समय भोजन बना रहा था, मैं सहायक भंडारी था मैं गुरुदेव के। अब पूजा भोजन करा रहे थे महाशंसी महाराज गुरुदेव को कुप्पा घाटे में, जहाँ स्थित बनाया हुआ है गुरुदेव के अस्थि का जहाँ रखा हुआ है, वहीं पर। तो पूज्यपाद कह रहे हैं हजूर हजूर हजूर, और डॉक्टर भी जवाब दे दिया था, कहा बस बाबा नहीं है, नाड़ीधर का शब्द बंद। आवाज में शब्द में गुण होता है। हंसी के प्रसंग में हंसी आ जाती है, रुलाई के प्रसंग में रुलाई। इस पूज्यपाद जो कह रहे थे हजूर हजूर, तो शब्द में करुणापन था। मेरे मन में हो गया था कि लगता है कोई बात हो गई, मैं घबरा गया, मैं हाथ भी नहीं धोया था, सीधे दौड़ का गुरुदेव के चरणों में। देखता है पूज्यपाद गुरुदेव को पकड़े हुए हैं। अब बात फैल गई चारों तरफ, उधर शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, शरीर त्याग, हम लोग अनाथ हो गए। मैं आया, मैं खड़ा हो गया, डंटा अभी डंटा लगा हुआ, मसड़ी डंटा भी लगा हुआ है, खड़ा हो गया। वहीं पर गुरुदेव चर्चा चल गई, कह दिए गुरुदेव कभी कहे थे, गुरुदेव हमारे पहले शुरू में दरियापंथी में दीक्षा लिए थे, मानस जप मानस ध्यान। मायागंज में फिर आकर जब संत मत के सत्संगी वकालत करते थे, राजेंद्र नाम था, दृष्टि क्रिया प्राप्त किए थे। और अंतिम बाबा देवी शाह मुरादाबाद में अनुसंधान क्रिया प्राप्त किए थे। कैसा वैराग था अंदर में। बाबा साहब कहे थे अपना जीविका कैसे ना चाहते हो, गुरुदेव कहता जो जीवन तो क्षणभंगुर है, भीख मांग के खाएंगे भजन करेंगे, जीवन तुम्हारा क्षणभंगुर है। तो बाबा साहब कहे थे नहीं, संत मत का नियम स्वावलंबी जीवन, भीख मांगना ठीक नहीं, कसर कैसे कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जा बांसवाड़ी लगाना, आम लगाना, केला लगाना, कुछ काम चलेगा। तो गुरुदेव ने कहा तक हजूर अगर बांसे बाड़ी लगाने में शरीर छूट गया तो भजन कैसे करें। कैसा बैराग था, बांसे आम लगाने की तैयारी करने में शरीर छूट गया तो भजन कैसे करेंगे। तो इसी बाबा साहब सिखाते हो बांस आम से। मैं कहता हूँ 100 वर्ष बच्चे को तब क्या खाओगे। इसे जाओ जो कहता हूँ करो। तो आप इस क्षेत्र के लोग तो जानते ही होंगे, इसी सिकरी का धराड़ा में ही गुरुदेव आकर बांस लगाए, केला लगाए, आम भी लगाए। अब 250 वर्षों तो बच्चों को पढ़ाए भी इधर।
हाँ, आम कर जब बढ़ गया था तो काम चलने लगा तो केवल साधना करने लगे, पढ़ना छोड़ करके। और साधना करते करते अपने आप को पहचान लिया, मृत्यु विजय प्राप्त कर लिया। तो 2 बार बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब होता है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को भक्ति का रास्ता, प्रभु तक जाने की युक्ति, परम शांति प्राप्त करने का मार्ग बताता रहूं। इसे मैं 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार गुरुदेव बोल चुके थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। सभी सत्संगी लोग जानते होंगे, जो पढ़ने होंगे, जीवन पढ़े होंगे, जानते होंगे। 28 अप्रैल 1850 ईस्वी। तो 100 पुड़ेगा 1985 में, 28 अप्रैल। अब मैं कहानी कह रहा था वहाँ 84 20 जनवरी है 84 ईस्वी, नौजराती। सभी दुखी हैं। वहीं पर यह भी चर्चा चल गई कि संत की बात झूठ नहीं होती है। गुरुदेव की बात झूठ हो जाएगी। रवि कर तेज घटे नहीं, ज्यों घन जुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत की वाणी अकाट्य होती है। तो गुरुदेव की बात झूठ कैसे हो जाएगी? कहते उनकी मौज पूरा नहीं कि उसी में से लोग जमा हो गए ना बरंडा पर भी। उस समय हमारे पूज्यपाल महासाहेब स्वामी जी व्यवस्थापक थे कुप्पा घाट, वो भी पहुंचे, वो भी बैठे। गुरुदेव पूरा कर देना चाहिए, कोई नहीं पूरा कर देना चाहिए। लोग कहेंगे कि महर्षि में ही संत हो जाते तो अपने वचन पूरा कर देते जो बोले थे। नहीं पूरा किसका मतलब साधक रह गए। आप कह तो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो पूर्ण संत थे। अब उसी में यह भी चर्चा चल गई, एक सत्संगी थे अपना सुल्तानगंज के, लक्ष्मी राम का नाम, उनका बेटा भी एक तो दिल्ली में है, एक तो कटिहार में भी है, गुरुगांव में रहता है। सीतान बाबू नाम है। इधर भी आए थे आश्रम। 20,000 टका गुरुदेव कभी ले गए थे, वो पैसा मांग करके लौटाने के लिए आए थे। तो गुरुदेव ने कहा था ये पैसा अपने पास रखो, कोई बढ़िया काम में खर्च कर देना, कोई बढ़िया काम में। तो वहाँ चर्चा चल गई कि 20,000 टका उनके पास है तो उनको खबर दिया जाए, जब गुरुदेव शरीर में नहीं रहें खबर दिया जाए और उसी पैसे से चंदन की लकड़ी मंगाई जाए, चिता के लिए चंदन लकड़ी मंगाई जाए। ये भी चर्चा चल। अब होता क्या, जब यहाँ कहने लगे भाई गुरुदेव पूरा कर देना चाहिए, शंका करेंगे। एकाएक गुरुदेव, जिससे नहीं कोई मठी आकर सुन लेता है सब बात, मठा के सोए हैं सब बात सुन लेते हैं इसे। डॉक्टर तो घोषणा करके चले गए। एकाएक गुरुदेव अस्तुसरे में आ गए और कहते क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूँ, स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा। 1 साल बढ़ाइए दिए। दोबारा शरीर त्याग के 8/6/86 में, उस दिन भी मैं गुरुदेव के पास ही हूँ। ये बानी सुनाया हूँ, सुकृत कर ले नाम समर ले, ये बानी सुना करके दोबारा गुरुदेव बीच बीच में बराबर भजन गाते थे। ये भजन बीच में बराबर गाते थे। उस दिन अंतिम दिन बरकानु शब्द गा करके चुप हो गए। यही
तो 4 बजे भोर तक पूजवा कह रहे थे कि जैसे 84 में लौट आए गुरुदेव, समाधान चल रही हल्का हल्का, हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग की प्रार्थना सुनकर फिर आ सकते हैं शरीर में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अबरी बार अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए पिछले में तक। ऐसे होते हैं संत, चाहे वो किसी देश के हो, किसी देश के हो, कोई संप्रदाय के हो, चाहे उजलाम हो कि लालम। ऐसे संत के हम लोग संतान हैं। वो एक ऐसे संसार के लोगों, जीवन बड़ा अनमोल है लेकिन है बड़ा थोर। चेतो, खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना। खाली बस पिटवे की लुटवे के लिए जीवन भर रटते रहें, दौड़ते रहें, खाली समय निकल आधो घंटा ध्यान भजन नहीं करें तो इस जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए धन कमाना बेकार नहीं है, पैसा कमाना बेकार नहीं है, जीवन का सहारा है, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ो। गुरुदेव ये भी कहे हैं, एक बार जो पानी डुबकी लगाते पानी बह गया, उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। अगर हम एक दिन थोड़ा सा भी ध्यान भजन नहीं कर पाए, समय निकल गया तो फिर साथ वो हाथ समय हाथ नहीं आएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा बिना भोजन का एक दिन रह जाओ, लेकिन बिना ध्यान भजन के एक शाम भी नहीं खाओ। नहीं 1 घंटा तो आधो घंटा, नहीं आधा घंटा तो 20 मिनट, नहीं 20 मिनट 10 मिनट, बहुत हड़बड़ी है तो नहीं 10 मिनट तो 5 मिनट, लेकिन नियम नहीं छोड़ो। नियम पकड़े रहोगे तो समय रहने पर 1 घंटा ही बैठ लेंगे, आधो घंटा बैठ लेंगे, और नहीं नियम तोड़ दोगे ना, गुरुदेव ने कहा, तो समय रहने पर भी गप उड़ाते रह जाओगे, टीवी देखते रह जाओगे, ताश खेलते रह जाओगे, बकवास करते रह जाओगे, नहीं बैठ पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए अंदर से वैराग भी चाहिए कि जाने लगे जो हम कर रहे हैं वही साथ जाने वाला है, और जितना संसार में जमा कर रहे हैं कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा, एक कौड़ी भी संग जाने वाला नहीं है। और के बात तो छोड़ न दो, जो मां के पेट से बाहर आया था मैं शरीर साथ में, इस शरीर भी रह जाएगा चित्ते पर। कितना जमा कर दें हम किसी के लिए, संसार पत्नी हो कि बाप हो कि माए हो, सेवा करना कर्तव्य है, कि उसी में लिप्त होना मानवता नहीं है। इसलिए कहा तू काहे को जग में आया, जो फिर नाम से प्रीत न लाया रे। तृष्णा काम स्वाद घनेरे, मन से नहीं बिसराया। तृष्णा काम स्वाद घनेरे, मन से नहीं बिसराया। भोग विलास आस निशिवास, इत उत चित भर माया रे। तू काहे को जग में आया। कहां से आयो कहां को जई हो, अंत खोज नहीं पाया। उपज उपज के बिनस गए, काल सब जग खाया रे। तू काहे को जग में आया। इसलिए कर सत्संग अपने अंदर, यह आंतरिक सत्संग से है, और जब तक बाहर सत्संग नहीं करोगे आंतरिक सत्संग भी नहीं कर पाओगे। जिस तरह से शरीर का भोजन है रोटी भात पूरी बुनिया, और मन का भोजन है संत का ज्ञान, और आत्मा का भोजन है ध्यान। ये बाहरी सत्संग है पानी, और ध्यान है रोटी भात ध्यान। कोई चाहे हम बाहरी सत्संग नहीं करें, खाली ध्यान करते रहें, जो विशेष संस्कार वाला है उसके लिए अलग बात है, अपवाद कुछ होगा वैसे जो करके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन साधारणतया जिस तरह से थोड़ा तो खाली रोटी भात खा लें और पानी नहीं पिए, रोटी भात देते रहे 3 बार रोज, और पानी जाकर 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद पानी पिए, पचेगा हो? नहीं पचेगा। गुरुदेव सत्संग क्यों जोड़े हैं? दैनिक सत्संग, कम से कम साप्ताहिक सत्संग। जैसे कपड़ा पर मैल जमता है
तो 8 दिन में कपड़ा पर साबुन देते रहेंगे ना, तब कपड़ा पहनने लायक रहेगा। अगर 8 दिन में साबुन नहीं दे, कपड़ा पहनने लायक नहीं रहेगा। इसी गुरुदेव जोड़े 27 सप्ताह, कम से कम 8 दिन में एक दिन मन रूपी कपड़ा पर समतो ज्ञान भी साबुन घसते रहेंगे, तभी यह मन ध्यान करने लायक रहेगा, थोड़ा सा गुरु ज्ञान पर रहने लायक रहेगा। नहीं तो गुरु ज्ञान से भटक जाएगा, कुमार्ग में लटक जाएगा। इसे गुरुदेव कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित। रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए।